सोनभद्र में अपना दल की ओर से रिंकी कोल को अपना प्रत्याशी बनाया गया है और वो भी लगातार चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसी दौरान हमारे यूपी ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह ने अपना दल की प्रत्याशी रिंकी कौल से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं राजवीर हूं और जेके न्यूज की टीम घूमते टहलते सोनभद्र पहुंची है, यानी रॉबर्ट्सगंज। अब चूंकि लोकसभा चुनाव का आखिरी पड़ाव चल रहा है, यानी 7वें चरण का मतदान होना है, कुछ ही समय बचा है, तो हम इस वक्त रॉबर्ट्सगंज में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ जो प्रत्याशी हैं, एनडीए की प्रत्याशी हैं, अपना दल की प्रत्याशी हैं, रिंकी कौल जी हमारे साथ हैं। और काफ़ी मशक्कत के बाद इनको हम पकड़ पाए हैं, चूंकि लगातार इनकी तमाम जनसभाएं थी पूरे दिन और जो बड़े नेता हैं प्रचार के लिए वो लगातार सोनभद्र आ रहे हैं, रॉबर्ट्सगंज आ रहे हैं इनके प्रचार के लिए। लेकिन कुछ बातें हैं जो सोनभद्र के बारे में हम आपको बता दें। सबसे पहली बात तो ये है कि जब से ये लोकसभा बनी है रॉबर्ट्सगंज, यहाँ पर अभी तक कोई भी महिला प्रत्याशी नहीं रही है बड़ी पार्टी से कि वो उसको लोकसभा में उम्मीदवार बनाया जाए। तो पहली लोकसभा प्रत्याशी है रिंकी कौल जी, जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। इनसे जानेंगे और समझेंगे कि अगर वो इस लोकसभा चुनाव को जीतती हैं तो वो क्या करेंगी। साथ ही साथ अभी तो उनको मेहनत करनी है, क्योंकि 1 तारीख को वोटिंग होनी है, वोटिंग के बाद तय होगा। लेकिन बातचीत करते हैं और बातचीत में जानेंगे कि सोनभद्र जो प्राकृतिक संपदा से तो भरपूर है, लेकिन राजनैतिक रूप से इतना अछूत क्यों है। ये सब तमाम ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर चर्चा करेंगे। रिंकी कौल जी, बहुत बहुत स्वागत है जेके न्यूज चैनल पर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, आप तो विधायक भी हैं और अभी बड़ा दुखद है कि आपके पति की अभी हाल ही में डेथ हुई थी। अब आपको प्रत्याशी बनाया है आपकी पार्टी ने। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि इतने वर्षों बाद जो है किसी महिला को प्रत्याशी बनाया गया है लोकसभा चुनाव में, तो आप इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि लगातार विपक्ष कहता है कि महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं करती या अपना दल जो है नहीं करती है, इस तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन आप महिला प्रत्याशी हैं और ऐसे सीट से हैं जहां पर जिस सीट पर कभी किसी महिला को मौका नहीं दिया गया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के बारे में बहुत कुछ सोचा है और महिलाओं को बढ़ने का मौका दिया है और इसी विश्वास से मुझे यहाँ पे लोकसभा प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे खड़ा किया है। कहते आती हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है, लेकिन ठीक है, अगर आप इस पर नहीं बोलना चाहती कोई बात नहीं। सोनभद्र का जो विकास है, ऐसा मतलब क्या है जो आपको दिखता है कि नहीं इसमें बदलाव होना चाहिए सोनभद्र में? एक तो मतलब सोनभद्र का जो है कि क्षेत्र का विकास, और हमने यहाँ सुना है कि दुद्धि को मतलब जिला बनाने की जनता की मांग है। आप जब क्षेत्र में गई होंगी तो कई लोगों ने ये बात उठाई, क्या कहा लोगों ने? मतलब दुद्धि को जिला बनाने की मांग हमसे की। इस वजह से काफी नाराजगी भी थी उनमें। तो हमने उनसे कहा कि आप जो है कि हमें एक बार मौका दीजिए सेवा करने के लिए, और फिर जो हम आपकी बात माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे और उनके साथ जो ही मतलब कुछ होती है कार्रवाई तो आपके सामने हम करेंगे। और हमने आज आप सांसद बनी तो दुद्धि को जिला बनाने के लिए जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगी? हाँ, करेंगे जी, बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि आरक्षण को लेकर, ये आरक्षण और संविधान को लेकर ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि अगर बीजेपी सरकार में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खतरे में है, संविधान में बदलाव हो जाएगा, संशोधन होगा। आपको लगता है कि ये केवल चुनावी नारा है या फिर वास्तव में बीजेपी सरकार आई तो इस तरह का काम करेगी, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म कर देगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब उनके पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है तो वो कुछ भी कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो संविधान सुरक्षित है? सुरक्षित है, बिल्कुल। सोनभद्र पे अगर और देखें तो जैसे मैंने बताया कि प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है, लेकिन राजनीतिक रूप से वो पहचान नहीं मिली उसकी। तो आपको लगता है कि क्या वजह रही होगी कि यहाँ के जो नेता हुए वो जब नेता तो बन जाते हैं, लेकिन नेता बनने के बाद फिर क्षेत्र से रिश्ता खत्म कर लेते हैं, कम आते हैं। तो आपको लगता है कि जब आप सांसद बनेगी तो क्षेत्र में जुड़ी रहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्षेत्र में लगातार मतलब अपना डे बाय डे रख लूंगी और हर विधानसभा में एक एक दिन में जाऊंगी। और कोई वादा जो लोगों के, अपने जनता के लिए आप करना चाहती हो कि जब आप सांसद बनती हैं तो आप लोगों क्षेत्र का विकास करेंगी, लोगों की समस्याएं सुनेगी? आपको लगता है क्या कोई कमिटमेंट करना चाहती है लोगों से, अपनी जनता से, अपने लोगों से? अभी मेरे परसों ही मेरे आया, मतलब किसी ने मुझसे कहा वहाँ क्षेत्र के कि मतलब बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मतलब बना देते हैं आपको तो मतलब बेरोजगारी के लिए आप मुझे मतलब आवाज़ उठाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप अभी हमारे साथ रहिए और भाई हमें मजबूत करिए, तब तो हम बोलने लायक रहेंगे।
तो फिर हमने कहा कि चलिए आप जो ही मतलब हम अगर हो जाते हैं तो हम आपके लिए आवाज़ जो है कि वे आपका जो है बेरोजगारी की जो बात है हम सीधे प्रधानमंत्री से मिल के वार्ता करेंगे और जो ही मतलब कुछ होता है कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा। और युवाओं की नौकरी की बात एक आती है, जब आप क्षेत्र में जाती होंगी तो तमाम युवा पूछते होंगे कि मैडम जब आप सांसद बन जाएंगी तो क्या हमें नौकरी मिलेगी क्या, तो इस पे आपका क्या जवाब होता है? नौकरी जब आएंगी तब नौकरी देंगी? हाँ, वैकेंसी आएगी, नौकरी तो मिलेगी। ये सांसद बन के आप मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगी? जी जी बिल्कुल। तो रिंकी कौल जी हैं, प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की यानी एनडीए की, और आपने इंटरव्यू देखा और समझा होगा कि ये बहुत सीधी और सरल स्वभाव की हैं और शायद ये पहला इंटरव्यू है जो किसी को दे रही हैं। तो कोशिश हमारी यही थी कि ये और भी तमाम सवालों का जवाब दें। हालांकि इन्होंने जो बोला बहुत माकूल जवाब दिया, बहुत सारे सवालों का, बहुत सारी बातों का। और सोनभद्र, चूंकि जैसा मैंने बताया कि जो क्षेत्र है वो प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर क्षेत्र है, लेकिन यहाँ एक तरह से राजनीतिक जो दूरी है, यानी नेता तो सांसद विधायक बन जाते हैं लेकिन उनका जनता से नाता कट जाता है। तो अब रिंकी कौल अगर यहाँ से जीतती हैं तो इनका नाता कैसे रहता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये सब बातें 4 जून को तय होंगी। कैमरामैन जुबैर के साथ राजवीर सिंह, जेके न्यूज।